हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे आप लोग। तो आप लोग पिछले क्लास में क्लास 4 को कंप्लीट करके क्लास 5 में एंट्री लेने वाले हो। ठीक है, आप लोग का क्लास स्टार्ट हो जाएगा अब। और क्लास 5 में आप लोग को क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो क्लास 5 में आप लोगों को बता दूं, मैथ्स में आप लोगों को पढ़ने के लिए क्या क्या मिल सकता है, तो वो हम आप लोगों को आज बताने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देखो, यहाँ पे आपका कंटेंट दे रखा है जो कि आप लोग का पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पे ओके, कंटेंट आपका क्या क्या है वो देख लेते हैं। चैप्टर की अगर हम लोग बात कर ले तो चैप्टर जो है आपका सबसे पहला चैप्टर है नंबर्स एंड न्यूमरेशन। इसमें आप लोगों को पढ़ना क्या है, नंबर्स एंड न्यूमरेशन के बारे में। नंबर्स क्या होते हैं, न्यूमरेशन क्या होता है, उन सारे चीजों के बारे में। सबसे पहले आपको बता दें इसमें कि जो ये आपका चैप्टर है उसमें आप लोगों को क्या मिल सकता है बनाने के लिए, जैसे कुछ नंबर्स दिए होंगे उसको आपको न्यूमरेशन फॉर्म में चेंज करना होगा, या न्यूमरेशन दिया होगा उसको आपको क्या करना है, नंबर फॉर्म में चेंज कर देना है। जैसे कि यहाँ पे आप देखो, अगर यहाँ पे हम देखें 635 है, ठीक है, तो ये तो नंबर में दे रखा है, तो इसको न्यूमरेशन फॉर्म में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, तो 1 टेंस 100, मतलब ये बात हो रही है किसकी, तो ये हो जाएगा आपका 635। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 635 लिखेंगे। ठीक है, 35 लिखेंगे। तो इसमें यही बात हो रही है, यही बात कहा गया है इसमें कि नंबर्स एंड न्यूमरेशन में नंबर्स दिया होगा और आपको न्यूमरेशन फॉर्म में चेंज करना होगा, या न्यूमरेशन में दिया होगा और उसको नंबर में आपको चेंज करने के लिए मिल जाएगा। तो ये आप लोग का फर्स्ट चैप्टर है। बात करें नेक्स्ट चैप्टर की, तो नेक्स्ट आप लोग का चैप्टर होगा जिसमें है रोमन नंबर। ठीक है, रोमन नंबर आप लोगों को पढ़ने के लिए मिलेगा। उसमें कोई भी नंबर होगा जिसका आपको रोमन फॉर्म में चेंज करना है। जैसे मान लीजिए 100 है, ठीक है, 100 है, तो 100 का रोमन नंबर क्या हो जाएगा। अगर ये 50 है तो 50 का रोमन नंबर क्या हो जाएगा। 49 है तो 49 का रोमन नंबर क्या हो जाएगा। तो हम इसमें आप लोगों को बताएंगे कि रोमन नंबर को किस तरह से निकालना होगा। ठीक है, वैसे 49 की बता दे तो इसका क्या हो जाएगा, XL हो जाएगा। ठीक है, XL, और 9 का कितना होता है, IX। ठीक है, XL IX हो जाएगा। 50 का अगर हम देखें तो L होता है। ठीक है, उसी तरह 100 का आगे भी हम बताएंगे। ठीक है, आगे अगर हम बात करें तो नेक्स्ट आप लोग का जो आता है चैप्टर वो 3 नंबर पे है, मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स। मल्टीपल्स निकालना बताएंगे और फैक्टर्स निकालना बताएंगे। ओके, नेक्स्ट आप लोग का चैप्टर कौन सा है, मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स के बारे में, कि कोई जो नंबर होता है उसको किस तरह से मल्टीपल्स करेंगे और किस तरह से फैक्टर्स उसका निकालेंगे। ओके, 5 चैप्टर की अगर हम बात करें, सॉरी 4 चैप्टर की बात करें, तो 4 चैप्टर में आपका आता है सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन निकालना बताएंगे। इसमें इजी टू मॉडरेट भी हो सकता है क्वेश्चन आपका थोड़ा, तो आप देख सकते हो सिंप्लीफिकेशन में आपको निकालने के लिए मिल सकता है, जैसे 7 + 6 - 4 + 3, इस तरह से आपका सिंप्लीफिकेशन रहेगा। इजी भी रह सकता है, इससे थोड़ा टफ भी रहेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका चैप्टर नंबर 4। अगर हम बात करें 5 की, तो 5 नंबर जो आपका चैप्टर है, 5 नंबर चैप्टर है, उसमें है आप लोगों को क्या पढ़ने के लिए, फ्रैक्शनल नंबर आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है, 5 नंबर जो आप लोग का चैप्टर है उसमें क्या पढ़ना है, फ्रैक्शनल नंबर है। फ्रैक्शनल नंबर का ऐड हो सकता है, सब्सट्रैक्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जैसे फ्रैक्शन में इसको अगर हम लिखेंगे तो दोनों को सम कैसे करेंगे, तो इस टाइप का आपका क्वेश्चन रहेगा, उसको सॉल्व करना हम आपको बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट आप लोग का चैप्टर होगा डेसिमल का। नेक्स्ट आप लोग का जो चैप्टर होगा वो डेसिमल का होगा। डेसिमल में आप लोगों को पढ़ने के लिए मिल सकता है कि डेसिमल में मतलब ऐड कैसे करेंगे, डेसिमल का सब्सट्रैक्ट कैसे करेंगे, सारे चीजों के बारे में हम आपको 6 नंबर चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये आपका 6 नंबर चैप्टर हो गया। उसके बाद अगर हम आगे बढ़े
तो आगे जो आप लोग का चैप्टर होने वाला है वो चैप्टर है चैप्टर नंबर 7। 7 की बात करो तो 7 में क्या है, राउंडिंग नंबर्स। राउंडिंग नंबर्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ओके, तो ये 7 चैप्टर हो गया। अगर आगे देखें हम लोग तो नेक्स्ट अगर चैप्टर की बात करें तो नेक्स्ट आप लोग का चैप्टर होता है एवरेज। एवरेज निकालना भी हम आप लोगों को बताएंगे कि किस तरह से एवरेज निकालना होगा। जैसे अगर हम बात करें 1 से लेकर के 5 तक कैसे एवरेज निकालना है। 1 से लेकर के 1 2 3 4 और 5 इस नंबर का आपसे कहेगा कि आप बताओ कि इसका एवरेज कैसे फाइंड करेंगे, इसका एवरेज क्या होगा। तो इसका एवरेज फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इन सारे नंबर को सम कर देंगे और बाई करके जितने नंबर होगा उससे इसको डिवाइड कर देंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो नंबर है 1 + 2 + 3 + 4 + 5 सभी नंबर को सम कर दिया हमने यहाँ पे। और सम करने के बाद क्या करेंगे, इसको जितने नंबर होगा उससे डिवाइड कर देंगे। मतलब नंबर कितने हैं 1 2 3 4 5 5 नंबर है तो 5 नंबर से डिवाइड कर देंगे। तो इसको जब आप सम करोगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका आएगा 5 और 4 9 9 और 3 12 12 और 2 कितना हो जाएगा 14 14 और 1 15 हो जाएगा। और इस 15 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 3 जा 15 मतलब ये हमारा 3 टाइम्स में कट जाएगा। इसका एवरेज हमें निकल के आएगा 3। ठीक है, इसका एवरेज हमें क्या निकल के आएगा 3। तो जब हम आप लोगों को एवरेज चैप्टर बताएंगे उसमें इन सारे चीजों को डिस्कस करेंगे पूरे से। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे अगर हम लोग देखें चैप्टर, तो चैप्टर नंबर आप लोग का होता है 9। ठीक है, टोटल आप लोग का 15 चैप्टर है। 15 चैप्टर को सभी को एक एक करके अच्छे से आप लोगों को हम बताएंगे सारे क्लास को। ठीक है, अब देखो चैप्टर नंबर 9 की बात करते हैं। चैप्टर नंबर 9 में देख सकते हो आप लोग, इसमें क्या है, परसेंटेज की बात हो रही है। चैप्टर नंबर 9 में आप लोगों को क्या पढ़ना है, परसेंटेज पढ़ना है। तो परसेंटेज कैसे फाइंड करेंगे उसके बारे में भी आपको डिस्कस करेंगे। ठीक है, परसेंटेज क्या होता है उसके बारे में बताएंगे। परसेंटेज जैसे कि यहाँ पे आपको दे दिया जाएगा कि 5% लिखा है। ठीक है, परसेंट का ये साइन होता है, ये परसेंटेज का साइन होता है। ठीक है, तो ये 5% लिखा हुआ है, इसको आपसे कहेगा कि आप इसको फ्रैक्शन में चेंज करके बताओ, या फ्रैक्शन में दिया जाएगा उससे आपको कहेगा कि आप उसको क्या करो, परसेंटेज में चेंज कर दो। तो ये आपका ऑलरेडी परसेंटेज में है, इसको हमसे कह रहा है कि फ्रैक्शन में चेंज करो। तो चेंज कैसे करेंगे, तो इसको 5 तो रहने देंगे और ये जो आप साइन देख रहे हो परसेंट का, इसका मतलब होता है 100। तो क्या हो जाएगा 5/100 हो जाएगा। ठीक है, 5 तो आपका ऑलरेडी है, परसेंटेज का मतलब होता है 100, मतलब 5/100 कर देंगे। ओके, आगे अगर हम इसको देखें तो इसको अगर हम काटते हैं तो 5 2 10 और यहाँ पे 0 हो जाएगा, मतलब 20 टाइम्स में ये आपका कट जाएगा। कटने के बाद ये कितना हो जाएगा 1/20 हो गया। 1 कितना हो गया 20 हो गया। तो इस तरह से आपको परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए दिया जा सकता है, या आपसे क्वेश्चन में दिया जाएगा कि ये अगर फ्रैक्शन में है, अगर 1/20 फ्रैक्शन में है, इसको आप क्या करो, कन्वर्ट कर दो परसेंटेज में। तो परसेंटेज से कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करना होगा और यहाँ पे साइन भी आपको देना पड़ेगा। 25 जा कितना हो जाएगा 100, मतलब 5% इसका आंसर आएगा। क्लियर है, तो ऐसे आपको चेंज करने के लिए दिया जाएगा जब हम आप लोगों को परसेंटेज का चैप्टर पढ़ाएंगे। ओके, आगे बात करते हैं। आगे अगर हम चैप्टर की बात करें तो आगे आपका चैप्टर आता है 10 नंबर, जिसमें आपको पढ़ना है प्रॉफिट एंड लॉस। 10 नंबर चैप्टर है जिसमें आप लोगों को क्या पढ़ना है, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ना है। प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो प्रॉफिट एंड लॉस में क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे अगर आपसे क्वेश्चन में ये दिया जाएगा कि कोई अगर, जैसे ये पेन है, ठीक है, कोई पेन है, उसे अगर हम खरीदते हैं, मतलब सीपी कॉस्ट प्राइस, ठीक है, अगर बात करें किसी पेन की, तो ये पेन आपने दुकानदार से खरीद करके लाया कितने रुपीज में, 60 रुपीज में, तो ये इसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा।
60 रुपीज में आपने खरीद के लाया दुकानदार से, तो ये क्या हो जाएगा, इसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। और आपने किसी और से बेच दिया, किसी और से आपने मान लो कि 70 रुपीज में आपने बेच दिया, सेल कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा। शॉर्ट में इसको लिखते हैं, कॉस्ट प्राइस को सीपी लिखते हैं, सेलिंग प्राइस को एसपी लिखते हैं। तो आपने पेन को खरीद के लाया 60 रुपीज में, सेल कर दिया 70 रुपीज में, तो यहाँ पे आपको क्या होगा, तो जब आप किसी चीज को कम में खरीद के लाते हो और ज्यादा अमाउंट में जब आप बेच देते हो, तो वहां पे आपको प्रॉफिट होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट फाइंड करने के लिए हम लोग लिखते हैं एसपी माइनस सीपी। यहाँ पे एसपी हमारा है 70 रुपीज और सीपी की बात करें तो सीपी हमारा 60 रुपीज। दोनों को अगर हम माइनस करेंगे तो 10 रुपीज का हमें क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या हो जाएगा, 10 रुपीज का प्रॉफिट हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 10 में। ठीक है, चैप्टर नंबर 10 में आप लोगों को बताएंगे, पूरे से डिस्कस करेंगे जब हम आप लोगों को ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आप लोग का चैप्टर होगा सिंपल इंटरेस्ट के बारे में। नेक्स्ट जो आप लोग का चैप्टर हम पढ़ाएंगे वो होगा सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट की बात करें तो अगर मान लीजिए कि किसी बैंक से आप क्या करते हो, लोन लेते हो, या किसी से भी जब आप अमाउंट लेते हो, तो यहाँ पे उसको कहेंगे प्रिंसिपल। ठीक है, जब आप किसी से कुछ अमाउंट लेते हो कुछ दिनों के लिए, तो उसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल। जैसे आपने 1000 रुपीज बैंक से लिया, ठीक है, बैंक वालों ने आपको 1000 रुपीज दे दिया और उसने आपसे कहा कि जो रेट हम लगाएंगे वो 5% के रेट पर लेंगे और कुछ समय के लिए आपको देंगे और कुछ समय के बाद आपको क्या करना है, हमें रिटर्न भी कर देना है। जब आप बैंक से लोन लोगे ना तो आपको रिटर्न भी करना होता है, तो कुछ समय के लिए आपको दिया जाएगा। मान लो कि आपको दिया 2 ईयर के लिए। ओके, तो वहां पे आपसे कहेगा कि सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करो। कहा जाएगा कि कितना इंटरेस्ट निकल करके आएगा जो आपको रिटर्न करना होगा। ओके, तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला एक आता है एसआई निकालने का, सिंपल इंटरेस्ट निकालने का। प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू क्या हो जाता है, टाइम होता है बाई 100। प्रिंसिपल की बात करें तो प्रिंसिपल आपका था 1000 रुपीज, रेट की बात करें तो 5% और टाइम की बात करें तो 2 ईयर का टाइम होता है। जब आप इसको 00 से 00 काटोगे तो यहाँ पे आपको 5 2 जा 10 है, यहाँ पे 10 10 जा 100। 100 रुपीज आपको क्या आएगा, इसका इंटरेस्ट आ जाएगा। 100 रुपीज क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट आ जाएगा। तो ये इसका क्या हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया। तो ये हम आपको बताएंगे, पूरे डिस्कस करेंगे जब आपका 11 नंबर चैप्टर पढ़ाएंगे। ठीक है, पूरे से डिस्कस करके हम आप लोगों को उस चैप्टर में बताएंगे। आगे आप लोग का क्या चैप्टर मिल सकता है पढ़ने के लिए वो देखो। आगे चैप्टर की बात करें तो 12 नंबर चैप्टर है और 12 नंबर चैप्टर में आप लोगों को क्या मिल सकता है पढ़ने के लिए वो आप लोग देख सकते हो। 12 नंबर जो आप लोग का चैप्टर है इसमें आपको पढ़ना होगा स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम के बारे में। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, टाइम क्या होता है, उन सारे चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे आपका चैप्टर नंबर 13 में। ठीक है, अभी के लिए फिलहाल हम बता दें, जैसे अगर आप देखते होंगे कि बाइक से आप कहीं जाते हुए, बहुत सारी ऐसी चीजें जिससे आप जाते हो, जैसे ट्रेन से एक जगह से दूसरे जगह जाते हो, बाइक से भी जाते हो, या कोई भी फोर व्हीलर हो, एरोप्लेन हो, कोई भी चीज से जब आप क्या करते हो, एक जगह से दूसरे जगह जब आप ट्रैवल करते हो, तो एक जगह से जब दूसरे जगह आप ट्रैवल करते हो तो वो क्या हो जाता है, डिस्टेंस हो जाता है। वो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, एक जगह से जब आप दूसरी जगह जाओगे तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस आप कवर करोगे। ठीक है, उसी में आपका आता है स्पीड। तो कहीं जाने के लिए आपको टाइम की जरूरत पड़ती है, क्योंकि आप कुछ समय के लिए कहीं जाते होगे, एक जगह से जब आप दूसरे जगह जाते हो तो उसमें आपको क्या लगता है, कुछ टाइम लगता होगा। टाइम की बात कर ले तो या तो आपको 1 घंटा लग सकता है, 2 घंटा, कुछ भी आपको टाइम लग सकता है। तो मान लीजिए कि टाइम आपका 2 आवर का लग गया। ठीक है, और एक जगह से जब आप दूसरे जगह जाते हो तो कुछ डिस्टेंस होगा, मान लेते हैं कि 12 किलोमीटर होगा, कुछ डिस्टेंस जो भी होगा वो 12 किलोमीटर हो गया, और टाइम जो है यहाँ पे 2 आवर का टाइम लगा आपको जाने में।
ठीक है। तो आपसे कहेगा कि किस स्पीड से हम अपना बाइक चलाएं या कोई ट्रेन किस स्पीड से चलेगा ताकि हम सही समय पे पहुंच पाए। तो उसको फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, स्पीड निकालेंगे। तो स्पीड जब हम लोग निकालेंगे, किसी ट्रेन का निकाले या बाइक का निकाले या किसी भी चीज का जब हम स्पीड निकालते हैं, तो स्पीड इक्वल टू क्या हो जाता है, डिस्टेंस बाई टाइम हो जाता है। स्पीड इक्वल टू क्या हो जाता है, डिस्टेंस बाई टाइम होता है। मतलब जितना आप डिस्टेंस कवर करोगे उसको जब आप टाइम से डिवाइड कर दोगे तो आपको इसका क्या मिल जाएगा, इसका आपको स्पीड मिल जाएगा। ठीक है, डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस की बात करें तो 12 किलोमीटर इसका डिस्टेंस है, और टाइम की बात करें तो 2 आवर इसमें टाइम लग रहा है। मतलब जब आप इसको काटोगे तो 2 6 12, मतलब 6 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से क्या हो रही है, चल रही है। या तो बाइक चाहे कुछ भी 6 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रही है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा। तो इस तरह से हम आपको टाइम, डिस्टेंस और स्पीड के बारे में बताएंगे चैप्टर नंबर 12 में। आगे अगर हम बात करें तो 13 नंबर आपका चैप्टर है। 13 नंबर चैप्टर में आप देख सकते हो क्या कह रहा है, कौन सा चैप्टर हो जाएगा आपका। चैप्टर नंबर 13 में आपसे कह रहा है कॉन्सेप्ट ऑफ एंगल्स। एंगल्स के कौन कौन से कॉन्सेप्ट होंगे उसके बारे में हम आपको बताएंगे। कौन कौन सा एंगल्स होता है, जैसे ये एक ट्रायंगल है, तो ये एंगल, इस एंगल और इस एंगल का क्या क्या इसका कॉन्सेप्ट निकल के आएगा, उन सारे चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर किसमें, चैप्टर नंबर 13 में। क्लियर है, चैप्टर नंबर 13 में आपका डिस्कस हो जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर की बात करें तो नेक्स्ट चैप्टर आपका आता है 14 नंबर, और 14 नंबर चैप्टर में हम देखते हैं, इसमें आपको सर्कल्स के बारे में पढ़ना है। या तो आप देख सकते हो सर्कल्स के बारे में बताएंगे कि सर्कल्स जो होते हैं उसमें उसका रेडियस क्या होता है, उसका पेरीमीटर क्या, कैसे फाइंड करेंगे, है ना, और क्या कह सकते हैं एरिया किस तरह फाइंड करेंगे, उन सारी चीजों के बारे में। यही एक प्रकार का क्या है, सर्कल है। अब इस सर्कल में हम देखेंगे कि इसका रेडियस क्या होता है, सेंटर क्या होता है, ओके। उसके बाद उसके पेरीमीटर को कैसे फाइंड करते हैं, उसके एरिया को कैसे फाइंड करते हैं, उन सारे चीजों का डिस्कस हम लोग करेंगे चैप्टर नंबर 14 में। जैसे ये सर्कल है मान लो, और ये सर्कल है और इसका ये जो पॉइंट आप देख रहे हो ये सेंटर है, और इस सेंटर से लेकर के यहाँ तक का जो है वो क्या है, इसका रेडियस होता है। ये क्या होता है, रेडियस होता है, जिसको हम स्मॉल r से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो अब इसमें आपसे कहेगा कि इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, इस सर्कल का पेरीमीटर क्या हो जाएगा। तो जब आप इसका पेरीमीटर फाइंड करोगे तो पेरीमीटर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 2πr होता है। तो इस फॉर्मूले पे आपको क्या करना है, इसको लिखना होगा। r तो ऑलरेडी यहाँ पे है, तो 2πr क्या हो जाएगा, इसका पेरीमीटर हो जाएगा। इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 2πr हो जाएगा। ठीक है, तो ये डिस्कस हम लोग करेंगे सर्कल वाले चैप्टर में। आगे अगर हम बढ़े तो नेक्स्ट अगर आपको चैप्टर की बात करें तो लास्ट चैप्टर है आपका एरिया एंड वॉल्यूम। एरिया एंड वॉल्यूम फाइंड करना, इसमें हम आप लोगों को बताएंगे। जैसे अभी हमने आपको सर्कल के बारे में बताया, तो सर्कल का एरिया कैसे निकालेंगे, चाहे कोई भी जो ट्रायंगल है तो उसका एरिया किस तरह फाइंड करेंगे, चाहे और भी हो सकता है कुछ भी। यहाँ पे रेक्टेंगल हो गया, इस रेक्टेंगल का किस तरह से एरिया फाइंड किया जाएगा, इन सारे चीजों का डिस्कस हम लोग 15 नंबर चैप्टर में करेंगे। वॉल्यूम फाइंड करना भी बताएंगे, वॉल्यूम किस किस चीज का फाइंड किया जाता है। जैसे आपका हो जाएगा कोन, कोन चैप्टर आप लोगों को पढ़ाएंगे, उसमें भी हम आपको बताएंगे कि उसका वॉल्यूम फाइंड कैसे किया जाएगा। ठीक है, तो ये था आप लोगों का लास्ट चैप्टर जो कि 15 नंबर चैप्टर है। तो टोटल जो आप लोग का कंटेंट है 1 से लेकर के 15 तक है, और यही 15 चैप्टर को हम टोटल डिस्कस करेंगे, एक एक करके सारे चैप्टर आपके। ओके, तो इतना आप लोग का चैप्टर पढ़ना है क्लास 5 में। क्लास 4 को कंप्लीट करने के बाद आप लोग क्लास 5 में एंट्री कर चुके होंगे। ओके, तो इसको भी आप लोग स्टार्ट अप कर सकते हो। आप लोग का क्लास रेगुलर बेस पे ही रहेगा, और आप लोग लगातार वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से रिवीजन करते रहो, अच्छे से फिर से पढ़ाई करो। आप लोग नेक्स्ट क्लास की स्टडी स्टार्ट कर दो। ठीक है, okay, bye and thank you.